सबका साथ, सबका विकास। हमारी अध्यक्ष कैसी हो, गार्गी कक्कड़ जैसी हो। देश के विकास की सोच हो कट्टर, हमारी अपनी गार्गी कक्कड़। नमस्कार एंड सुस्वागतम आप सबका हमारे शो राबा याशी फाउंडेशन। हमें बहुत ही खुशी है आज हमारे शो पर भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ उर्फ हमारी गार्गी दीदी आए हैं। हमारी पहल स्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के समर्पण है, उसके मौके पर इस जज्बे को सराहने के लिए आज हमारी दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गार्गी दीदी, आप हमें अपने विचार व्यक्त करिए। आप हमारे साथ अपनी कहानी साझा करें अभी तक की, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर टिल नाउ। We will want you to share your story with us. राशि, कहानी अगर मैं बताने लगूंगी बहुत लंबा समय लगेगा, वो तो आप और मैं साझा कर लेंगे बैठ के। पर आज दो बातें मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमें बहनों को मन से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है, चाहे आज हम 21वीं सदी में हैं, अगर हम पढ़ लिख गए, हमारे मार्क्स आ गए, हमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जो चीज लिखित में हो गई वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पर बहुत कम लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते हैं। पर मैं खुश नसीब हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, मैं उसके अंदर हूं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि समाज की सब क्षेत्र में काम करने वाली बहनों को मन से मजबूत इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि रहा नहीं है। अभी वो स्थिति नहीं है कि जहां चाहा वहां रहा, वो वाली स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 33% महिलाओं को संगठन में दिया। माननीय मनोहर लाल जी ने अभी 50% महिलाओं को चुनाव लड़ने की भी, आप ये कह सकते हैं, जिला परिषद में स्थान दिया है। और बहनों को किस तरीके से राह मिले, उसके रास्ते निरंतर आदरणीय मोदी जी ने खोले हैं। कहाँ रेशो इतना कम था हिंदुस्तान में बेटियों का, पानीपत की धरती से, हरियाणा की भूमि से आगाज की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ने में बेटियां हमारी अव्वल हैं, पर बेटियों को मौका ग्रामीण क्षेत्र में कम मिल रहा था। जगह जगह स्कूल खोले गए, क्योंकि क्या था, बेटियां पढ़ना चाहती हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। पर क्या है कि कहीं 8th तक स्कूल है, दूसरे गांव में पढ़ने जाना था, कहीं 10वीं तक स्कूल है, आगे 12वीं कहाँ जाए, कॉलेज कहाँ जाए। तो इस सरकार में ये बहुत अच्छा पिछले 6 साल से है कि बेटियों के लिए जगह जगह स्कूल अपग्रेड किए गए, कॉलेज का प्रावधान हर 20 किलोमीटर पे किया गया। तो खेल में भी बेटियां सबसे आगे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की है। तो बेटियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए और वो आगे हैं। बस मन मजबूत हो, ऐसा माँ बाप को, जैसे कहते हैं, संस्कार के साथ ही मजबूती देनी पड़ेगी। और अब जो देश का माहौल है, देखो, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता, वो सामाजिक परिवेश का हाथ होता है। बीमार मानसिकता के लोग समाज में होते हैं, सरकार कोई भी हो। उस डर, उस भय से लड़ने की शक्ति एक माँ को अपनी बेटी को, एक बहन को अपनी बहन को, एक देवरानी को अपनी जेठानी को, और जेठानी को अपनी देवरानी को, और एक सास को अपनी बहू को, अब वो चेन बनाने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि जब हम आपस में चेन बन जाएंगे, जब हम एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि रहा हमारी कोई मुश्किल हो। बहुत ही सरलता से आपने दिल जीत लेने वाली बात बताई। आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स, शी हैज बीन द स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी हरियाणा एंड आल्सो द पास्ट चेयरपर्सन फॉर खादी ग्राम उद्योग हरियाणा। दीदी, आप हमें बताइए कि ऐसी वो कौन सी प्रेरणा है जो जीवन देश की सेवा में आपने अर्पित किया है? व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? ऐसा, मेरी मदर समाज कल्याण बोर्ड में जॉब करती थी, फादर मेरे आर्मी में थे, और दादाजी जब तक रहे वो गांव के सरपंच मुखिया रहे। तो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये सब शायद मैं डीएनए में लेकर आई थी। और जब ससुराल में आई, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 17 साल की उम्र में शादी होके घर पे आई, तो ये वाला परिवेश भी हमारा देश सेवा वाला था, संघ परिवार के साथ जुड़ा हुआ मेरा परिवार था।
और मेरी पृष्ठभूमि ननिहाल की सारी संघ परिवार की है। बड़ा आसान रहा, पर मैं इस लाइन में आना नहीं चाहती थी, मेरी ये सोच नहीं थी। मैं तो कहीं आर्ट हाउस चला रही होती, कहीं राशि की तरह इंटरव्यू कर रही होती, कहीं डॉल मेकिंग, कहीं म्यूजिक, कहीं रंगों के साथ खेल रही होती। एक्सीडेंटल मैं इस लाइन में आई, और मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं ज्वाइन करते हो या किसी फील्ड में जाते हो तो उसमें 100% करो, कि शायद मेरी नेचर में था। तो जब यहाँ आई तो थोड़ा समय के बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनी। कुछ स्थितियां राजनीति में आसान नहीं होती, और मैंने उस दशक में ज्वाइन किया 96 में, जब महिलाएं बहुत कम होती थी और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ही कम होती थी। दूर दूर तक सरकार आने की कोई आगाज नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। तो जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, वो कांग्रेस का गढ़ था। चौधरी धर्मवीर गाबा जी का निवास स्थान, जो 4 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे। तो क्षेत्र में भाजपा का झंडा घर पे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत आसपास पड़ोसियों का भी विरोध झेला, बहुत कुछ रहा, पर जहाँ एक कहते हैं दृढ़ संकल्प था कि अब मैं अपने परिवार में आई हूँ तो 100% यही करके दिखाऊंगी। जैसे कि आपने बताया कि शुरू से ही एक आपका एक दूरदर्शिता था, एक लक्ष्य था, जैसे आप एक्सीडेंटली इस लाइन में आ गए। तो अभी गुरुग्राम के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए आपका क्या विजन एंड मिशन है? अभी तो मुझे मौका मिला है संगठन करने का। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हूँ। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मेरे पूरे जिले में खड़ी हूँ। घर घर तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज जाए, हमारी योजनाएं जाए सरकार की, संगठन का निरंतर विकास हो, संगठन के साथ लोग जड़े, मेरा परिवार बड़ा हो। और जहां तक जिम्मेवारी, क्योंकि सरकार भी है और सरकार के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि जो लोग सफरिंग है, जो सफर कर रहे हैं, उनके लिए मैं काम करूं। क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 सीटें, 4 में से 3 पे हमारे विधायक हैं जिले में। वो तीनों विधायक भी जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे से सुनते हुए काम को कर रहे हैं। चौथा विधायक भी हमारे साथ के हैं, चेयरमैन है सरकार में, निर्दलीय जीते हुए। उनका भी काम बहुत अच्छे से है, जनता की बात को सुनना। पर फिर भी कहीं कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं हूँ कार्यालय में। जन समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से, प्रशासन से लगातार टच में रहते हैं काम को करवाने के लिए। और मेरा विजन यही है कि जैसे मानचित्र में देश के गुरुग्राम दिखता है, उस तरीके से विकास की गति भी और बढ़े। Adding to what you just said, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ सामाजिक मुद्दों पे आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। जैसे कि पहले हम लेते हैं प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इसके बारे में आपका थोड़ा सा क्या मिशन एंड विजन है, ये बताइए। ये एक वो विषय है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। समाज में न्याय, जिसका नाम ही सामाजिक न्याय, उसमें एक चीज नहीं आती, उसमें बहुत सारे विषय आते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही लेंगे कि परिवार में बेटियों के साथ 2 नजरिए ना हो, बेटा अलग बेटी अलग। दूसरा, परिवार में अपने घर को छोड़कर आई वो बेटी जिसे बहू के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसके साथ कोई ऐसा विषय नहीं हो। वो कितना कुछ छोड़ के आती है, जो मेरी बेटी के लिए मैंने तय किए वो मेरी बहू के लिए भी तय होने चाहिए। सामाजिक न्याय का मुख्यतः यही है कि समाज में एक ने गलत किया और दूसरे ने उसे सहा। अगर वो बड़ा आदमी है, अगर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो जनसमूह उसके साथ खड़ा हो जाता है और कमजोर को दबा देता है। ये सामाजिक न्याय नहीं है। और सामाजिक न्याय का मतलब समाज एक साथ एक जैसा व्यवहार रखते हुए निर्णय को करे, न्याय दे। तो जस्टिस जैसा नाम है वैसे ही होनी चाहिए। गार्गी दीदी, स्वच्छता हमने देखा है, बहुत से ऐसे कैंपेन्स गुरुग्राम में अभी चल रहे हैं सैनिटेशन को लेकर। स्वच्छता अभियान मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया, सैल्यूट।
हम विदेश से आते हैं, अब तो नहीं, पहले अक्सर लोग कहते थे जहाँ बहुत गंदगी है वहां बहुत सफाई है, पर हम भूल जाते थे ये गंदगी हमने ही मचाई। वो हो सकता है मैंने थोड़ा कम कूड़ा डाला है, सामने वाले ने ज्यादा डाला। मेरा मानना ये है, पहले मन स्वच्छ, फिर तन स्वच्छ, फिर मेरा घर स्वच्छ, फिर मेरी गली स्वच्छ, फिर मेरा शहर स्वच्छ, ऐसे पूरा देश स्वच्छ। ये हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। हम घर की सफाई करते हैं, अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है, घर में पोछा लगाया, बाल्टी पोछे वाली पानी की दे के बाहर सड़क पे डाल दी। मैं महिला हूँ, सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देखती हूँ। और मैंने तो 2005 में झाड़ू उठा लिया था, जब मैं पहली बार नगर परिषद में काउंसलर बन के गई थी। मैंने अपने वार्ड की सफाई 2005 में शुरू की थी कि आओ मिलकर साफ करें अपने वार्ड को, यह हेडिंग छपी थी मेरी। जब मैंने झाड़ू उठाया तो लोग झाड़ू पकड़ने में गुरेज करते थे, उन्हें शर्म आती थी कि ये सिर्फ जो कम्युनिटी है डिप्यूट की हुई प्रशासन की, झाड़ू सिर्फ वही हाथ लगाएगी। अरे भाई, गंद भी तो हम मचा रहे। बहुत अच्छा कहा मोदी जी ने। उनके एक मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि कूड़े वाला आया, बोले नहीं, सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम है, कूड़ा तो हम मचाते। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम को शुरू किया। अक्सर मैं देखती हूँ, मुझे कई लोग शेयर करते हैं कि मोदी जी की इस मुहिम पे पहले तो क्या होता था, गाड़ी में चल रहे हैं, कुछ भी खाया, गाड़ी का शीशा उतारा और बाहर। अब बच्चे टोक देते हैं, मम्मी आपको पता नहीं है, मोदी जी कहते हैं कूड़ा बाहर नहीं डालना। तो ये एक अच्छा अभियान शुरू हुआ है, और हम लोग मन से तैयार होंगे तो मेरा देश साफ होगा। पहले मन, हमें सबको बदलना होगा, तो हमारा शहर भी साफ हो जाएगा। Very true to what you just said. दीदी, शिक्षा में सुधार आप जिला में कैसे लाना और चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। अभी पीछे शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने अब एक मुहिम चलाई है। आज भी हम अकबर पढ़ते हैं, आज भी हम हुमायूं पढ़ते हैं, और उन्हें हीरो की तरह दिखाती है हमारी किताबें। वो मैंने भी पढ़ा, वो आपने भी पढ़ा। आज भगत सिंह गायब है, आज सुभाष चंद्र बोस गायब, आज नहीं गायब, शुरू से ही गायब। आज सरोजनी नायडू गायब है, लक्ष्मीबाई गायब। मेरा इतिहास खो गया। इसी देश का इतिहास है, सिर्फ भारत का इतिहास है, बाकी किसी का कोई इतिहास नहीं है। पर हम मुगल काल में ही गुम है। ये भी एक चाल थी। अब धीरे धीरे शिक्षा नीति में जो बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो शिक्षा नीति अब आ रही है, वो मेरा ये मानना है बच्चों को कहीं स्वावलंबी तो बनाएगी बनाएगी, और अपने देश के इतिहास को भी जानेगी आने वाली पीढ़ी। बहुत बदलाव होने वाला है, और शिक्षा नीति पे बदलाव समय समय पे होना भी चाहिए। बहुत से विशेषज्ञों ने लगकर इस पे काम किया है, और विदेश में भी मैंने जहां तक मेरी जानकारी में है, बच्चे को शुरू से स्किल का कोई ना कोई एक अध्याय जरूर कराते हैं। पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं। 10वीं कर लो, 10वीं के बाद 12वीं कर लो, फिर सिलेबस चुन लो, और घर में कील भी ठोकना है तो वो कील ठोकते हुए हथौड़ा अपनी उंगली पे मार लेता है। तो कील ठोकना बच्चे को नहीं आता। हमें याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो कोई चीज खराब होगी तो फादर के साथ ही लग जाते थे। मुझे तो खुद याद है, वो पहले टीवी होता था एंटीना घुमाने वाला, उसकी तार अंदर से चल जाती थी तो खुद कोशिश करते थे, पर अब वो सारी चीजें कहाँ है। तो काम भी आना चाहिए, कोई एक जो उसकी पसंद का हो। बच्चे को बचपन से सीखना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर भी आना चाहिए। वो हमारी शिक्षा नीति में आ रहा है। तो आने वाला समय हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार बहुत बारीकी से काम कर रही है, जो पिछले 70 साल से काम नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार का मुखिया जब इतना सजग हो तो फिर काहे की चिंता। This was totally wonderful, दीदी। आपने जैसे इतनी सरलता और इतनी बारीकी से आपने हमें बताया है। अब हम थोड़े आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करते हैं। नौकरी के जो अवसर होते हैं
जो औरतों के लिए अवसर है एंड जो कौशल विकास है, दैट इज द स्किल डेवलपमेंट, इसके बारे में आप सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है। सरकार ने छोटे से छोटा लोन 20,000 से 50,000 से लोन महिलाओं के लिए शुरू किया है। आप खादी ग्राम उद्योग को ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग में मैंने 3 साल मुझे काम करने का मौका मिला। उस 3 साल में 1767 लोगों को मैंने रोजगार शुरू कराया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इतनी सब्सिडी भी मिलती है। वहां 20,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड होता है खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से। और पुरुष वर्ग को 25% की सब्सिडी मिलती है और महिला वर्ग को 35% की सब्सिडी मिलती है। और एक हेल्दी सब्सिडी के बाद उसमें काम शुरू करना आसान है। लोन तो लिया हमने 1 रुपया, वापस करना है हमें 65 पैसे। तो एक हेल्दी सब्सिडी है। और जो 1767 लोगों ने काम शुरू किया, उनमें मैंने उन्हें अवेयर किया कि 10% का फायदा है, अपनी मदर के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से काम को शुरू करो। गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, जहां लक्ष्मी जुड़ गया वहां अपने आप विकास होगा ही होगा। कोई भी काम करना चाहते हैं और जब आप MSME में अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो रास्ते सारे खुलते नजर आ जाएंगे। आज मुझे नहीं लगता महिलाओं के लिए कोई काम करना या लोन लेना कोई मुश्किल काम। हम सबको ये बताना चाहेंगे कि गार्गी जी ने बहुत साल अपना जीवन खादी को दिया है। जो भी लोग हैं जो MSMEs एंड SMEs में हैं उनको इंकरेज भी किया है। मैं गार्गी जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी बैठे थे तो आपने अपना एक विचार शेयर किया था कि आप प्रदेश के जितने भी गांव हैं वहां पे वहां की औरतों को एम्पावर करने के लिए आपके पास कुछ थॉट्स हैं, उसके बारे में आप हमें प्लीज बताइए। राशि समय की कमी रहती है। मेरा सपना तो ये है, वैसे तो खादी लुप्त तो हो गई हरियाणा से, बन रहा है तो दरी बन रही है। कुछ जगह कपड़े भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कपड़ा हमारे यहाँ तैयार नहीं हो रहा। खादी का वो तैयार हो रहा है, पर जिस तरीके से खादी में स्कोप है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जितना खादी की सेल में बढ़ोतरी हुई है और आज क्वालिटी भी बहुत है, क्योंकि मैंने ग्राम उद्योग तो बढ़ा लिया। अभी मेरा अगला प्लान था कि जेल में खादी बनवाने का काम शुरू किया जाए, खादी बुनने का काम। ये जो 1767 मैंने आपको कहा, ये लघु उद्योग लगा है, क्योंकि मेरे पास खादी एवं ग्राम उद्योग था। तो ग्राम उद्योग में तो विकास हो गया और स्टोर्स भी खुल गए ताकि उनके प्रोडक्ट वहां बिक सके। पर खादी में जो काम करना चाहते थे, खादी वस्त्र पे, वो मेरा एक सपना है। वो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ लोग आगे बढ़े और गांव के गांव अडॉप्ट किए जाए और वहां पर महिलाओं को क्योंकि पहले आपको ध्यान किया आपने तो शायद देखा भी होगा या कहीं पड़ा चरखा लकड़ी का देखा होगा। दादी नानी जब फारिग होती थी तो वो चरखा काट लिया करती थी। मूल आधार हमारा ये है। और क्योंकि खादी हमारा प्रथम हस्ताक्षर है, हमने खादी से ही अपना आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहले विदेशी वस्त्र को नकारा था और घर घर में खड्डी लगी थी और कपड़ा बनना शुरू हुआ था। मैं ये चाहती हूँ कि वो फिर से वापस आए और बस कुछ लोग आगे बढ़े तो जरूर गांव के गांव अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और अब वो लकड़ी के चरखे की जगह अंबर चरखे आ गए। पहले महिला सारा दिन में 100 ग्राम या 200 ग्राम चरखा काट के धागा बना पाती थी और अब एक महिला शायद सारा दिन में 1.5 किलो 2 किलो काट सकती है, धागा बना सकती है। अंबर चरखा एक तो लोहे का आ गया है, कताई भी आसान है उसके अंदर और महिलाओं को काम मिल सकता है। मैं 1-2 लोगों से मिली जो खादी वस्त्र पे काम करते हैं। वो इंडिया में नहीं बेचते, वो उसको रेजा के नाम से इस पे काम करते हैं। और खादी थोड़ा रिफाइंड हो जाता है, रेजा उससे थोड़ा मोटा रहता है और वो विदेश में उस कपड़े को अपनी मर्जी के दाम पे बेच रहे हैं। तो मेरा देश भी खड़ा हो सकता है अगर ये बहनों को काम मिल जाए, स्वावलंबी हो जाएंगी।
आर्थिक तौर पे मदद भी करती है। कहते हैं ना आर्थिक आधार पे क्या रहता है, तो वह आर्थिक आधार ये भी है जब बहनें मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इन्हें स्वावलंबी गांव की बहनों को करना चाहिए। हमें कुछ लोग सामने आए, कुछ लोग आगे बढ़े, क्योंकि सीएससी में बहुत पैसा है, बस समय की कमी है, नॉक नहीं कर पा रही। मैं चाहती हूँ 10-15 गांव को अडॉप्ट किया जाए और वहां ये काम शुरू किया जाए, वहां ये लूम लगाई जाए। हम अपने सारे कनेक्शंस, सारे कॉर्पोरेट्स, सारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स इंडिया, गवर्नमेंट, सबको बोलेंगे कि प्लीज आप आगे आइए और इस सपने को हमारा पूरा करिए। हम गांव-गांव में जाके औरतों को गार्गी दीदी की गाइडेंस के अंदर खादी के उत्पादन पे वर्क कर सकते हैं और उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। दीदी, कमिंग टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय है जिसके लिए हमने आपको इनवाइट किया है अपने शो पर। इस साल का जो टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी। मेरे ये बहुत नजदीक है ये दिन। 2005 में एक कार्यक्रम हो रहा था प्रशासन की तरफ से, जब मैं यहाँ पर काउंसलर होती थी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और मैं बीजेपी की अकेली काउंसलर थी। पर काउंसलर होने के नाते उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया हुआ था। मुझे कहा गया कि या तो आप मंच संचालन कर लीजिए, या आप जब एक महिला दिवस पे वक्तव्य है वो दे लीजिए। तो मैंने कहा जी मंच संचालन में क्या रहेगा। अब मेरे ऑर्गेनाइजर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी थे, बोले कुछ नहीं, सरकार की योजनाएं पढ़नी है जो महिलाओं के लिए है। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं पार्टी की जनरल सेक्रेटरी होती थी उस समय। तो मैंने कहा भाई ऐसी कोई योजना है नहीं, महिला होने के नाते वो योजना फलीभूत हो रही हो तो मैं पढ़ लेती उसे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई योजना इस सरकार में है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुख्य वक्ता के तौर पे जब गेस्ट आ जाएंगे तो तब आप बोल लीजिए। कार्यक्रम चलता रहा, चीफ गेस्ट आ गए, सारी चीजें वेल प्लान चल रही थी। मुख्य वक्ता के नाते मुझे बुलाया गया। एंड अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इससे पहले क्या एक दूसरे को विश करना, तो बहुत सोशल मीडिया का समय भी नहीं था, एक दूसरे को विश करना, मिल गए तो हक करना, यही सब था। उस दिन जब मैं मंच पे चढ़ी तो मुझे मंच पे खड़े होकर ये एहसास हुआ कि सामने बैठी हुई पंक्तियों में गिनती की महिलाएं और मंच पे बैठे हुए सारे पुरुष वर्ग। तो मैंने शुरुआत ही यहां से की। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे बधाई दूं या अफसोस करूं। क्या भारत माता ने दृश्य को देखा होगा तो क्या उनकी आंखें आंसू से नहीं भरी होंगी? क्या एक भी इस देश की माँ ने ऐसी बेटी पैदा नहीं की, या तो वो मंच पे बैठती है या पूरे हॉल में बेटियां होती। सन्नाटा आ गया पूरे। मैंने कहा सिर्फ कहने को और मनाने को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और क्या जरूरत है। मैं मानती हूँ जिस घर में एक दिन भी माँ चली जाए तो वो घर में सन्नाटा हो जाता है। किसी को चीनी का डब्बा नहीं मिलेगा, तो किसी को अलमारी की चाबी नहीं मिलेगी, तो किसी को कहीं अपना पेन कार्ड नहीं मिलेगा, माँ ने रखा है। तो मैं तो ये कहने में भी गुरेज नहीं करूंगी कि बच्चों को अपने अंडर गारमेंट्स भी नहीं मिले। महिला का अहम रोल इस सृष्टि में भी है और इस समाज में भी है। आज इस समाज में जो नेता, जो हमारे आइडियल्स हैं, उसे भी एक महिला ने पैदा किया है। और ये वो देश है जिसमें कृष्ण और राम भी एक औरत की गोद में खेले। तो मेरा ये मानना है हम बहुत मजबूत हैं। मैं जहां से मैंने शुरुआत की थी, मजबूती मन की, और हारना नहीं हमें। सतयुग में माँ लक्ष्मी धन की देवी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, सब कुछ तो महिलाओं के पास था। ये चेन टूटी तो सब कुछ चला गया, पर आज भी सब कुछ हमारे पास है। मैनेजमेंट हमारे पास है, जन्म देने की शक्ति हमारे पास है, हर स्थिति से लड़ने की स्थिति हमारे पास है। भगवान ना करे कोई घर में
चूक चूक हो जाती है तो माँ ही सबको संभालती है। तो सब कुछ आज भी हमारे पास है, सिर्फ हमें जागना है और अपनी बहनों को, ये मैं तो कहूंगी अपनी जाति को हमें जगाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पंजाबी हैं, मैं जाट हूं, तो एक जैसी पीड़ा, जब हम प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त करते हैं तो एक जैसी करती है। जब हस्बैंड से लड़ाई होती है तो एक जैसी रूठती है, एक जैसा मूड खराब होता है। तो हम सब एक जैसे हैं, बस हमें चेन बनना है, हमें एक रहना है। और जब हम एक हैं तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे यही कहना है, सबका साथ, सबका विकास। एब्सोल्युटली वंडरफुल। देश के विकास की सोच हो कट्टर, हमारी अपनी गार्गी कक्कड़।